பண்ணிடுவேன். कई लोग सोचा हुआ मैं इस साल पूरी बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशवाक्य तक पढ़ूंगा। யாராவது அப்படி எடுத்தீங்களா? वैसा कोई निर्णय लिया, फैसला किया इस साल शुरू होते பைபிள் டெய்லி படிப்பேன். मैं रोज बाइबल पढ़ूंगा। காலையில எழுந்த உடனே நான் வந்து சர்ச் பிரேயர்ல அட்டெண்ட் பண்ணிடுவேன். मैं सुबह सुबह रोज ही कलीसिया का प्रार्थना में अटेंड करूंगा। 150 வசனம் நான் மனப்பாடம் பண்ணுவேன். लगभग 150 वचन में याद करूंगा। அப்படி நீங்க யாராவது आप लोग के बीच में वैसा कोई फैसला लिया है इस साल शुरू होते? அப்படிலாம் ஒண்ணும் இல்ல. वैसा कोई नहीं लिया। नवंबर से लिया था। नवंबर से क्या लिया बेटी? वो जब हम यूथ कैंप में गए थे, क्वाइट टाइम के बारे में बताया था, तब से मैं डेली प्रैक्टिस कर रही हूँ। ஹalleluya. हालेलुया। அப்போ நிறைய பேர் நான் சர்ச்சில் இல்லாம வெளியேறுவேன், எனக்கு உடம்பு கம்மி ஆகணும். हाँ कई लोग वैसा भी सोचते हैं ना, मेरा शरीर में मैं मोटा हो चुका हूँ, पतली होना है। அப்படி யாராவது எடுத்துருக்கீங்களா? वैसा कोई निर्णय लिया इस साल मैं पतला होके दिखाऊंगा पासनी जैसा। நிறைய பேர் சகோதரிகள் சிரிக்கிறத பார்த்தா அப்படிதான் தெரியுது. बहन लोग हंस रहे हैं, मुझे भी लग रहा है आप लोग ट्राई किया है। நாம இப்படி பல காரியங்களை நம்ம ஆரம்பிப்போம், இப்படி ஆரம்பிக்கணும்னு நினைப்போம். कई कामों में हम सोचते शुरुआत करूंगा मैं इस साल, शुरुआत भी कर लेते। சபை கட்டுவதற்காக நம்ம ஆரம்பிச்சோம். हाँ वैसा हम कलीसिया बनने के लिए मेहनत कर रहा था, இப்படி शुरुआत किया था। பல காரியங்களை நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம். कई काम को हम शुरुआत करते। நம்ம பொலிட்டிஷியன்ஸை பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஏதாவது ஒண்ணு புதுசா திறக்கிறதுக்குன்னா வந்து ரிபன் கட்டுறதுக்கு உடனே ஓடி வந்துருவாங்க. हाँ हमारा नेता लोग का भी देखो, एक नई काम शुरू करना, गार्डन करना तो एकदम दौड़ कर आते हैं। நாமளும் ஏதாவது ஒண்ணு புதுசா ஆரம்பிக்கிறோம்னா இப்பெல்லாம் நம்ம இன்ஸ்டாகிராம்ல போட்டோ போட்டு நான் புதுசா ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்னு நம்ம போட்டுருவோம். हम भी वैसा करते हैं, कोई भी नई चीज हम शुरू कर रहा है, खाना बना रहा है, कुछ भी हो हम इंस्टाग्राम में डाल देते हैं। அதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. वो सारी हमारे लिए अच्छा लगता है। ஆனா பைபிள்ல என்ன தெரியுமா போட்டுருக்கு? लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? யோவான் 17:4. यूहन्ना रीति सुसमाचार 17:11 17:4 है, सॉरी 17 अध्याय 4। जो कार्य तूने मुझसे करने को दिया था, हाँ। उसे पूरा करने में हाँ। मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। हालेलुया. हालेलुया। ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இப்படியாக சொல்லுகின்றார். प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना में यूं कहता है, இப்படியாக அவர் ஜெபிக்கின்றார். वैसे वो प्रार्थना कर रहा था। இப்படியாக பிதாவாகிய தேவனிடத்துல சொல்லுகிறார். यहोवा परमेश्वर से यूं कहता है, பிதாவே நீர் என்னை நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக என்னை நியமித்தீரோ அதனை நான் முடித்ததினாலே நான் உமக்கு மகிமையை கொண்டு வந்தேன். यहाँ लिखा है, पिता किस काम के लिए तूने मुझे भेजा है उस काम को मैं पूरा कर चुका हूँ। முடித்ததினாலே कर चुका हूँ, पूरी कर दिया हूँ। எதனால மகிமையை கொண்டு வந்தாரா? किसके द्वारा परमेश्वर का महिमा लेकर आया प्रभु? சொல்லுங்க பாப்போம். किसके द्वारा यहाँ लिखा? எதனால் மகிமையை கொண்டு வந்தார்? किसके द्वारा यीशु मसीह प्रभु की महिमा का लेकर आया? திரும்ப படிங்க பாப்போம். दोबारा इस वचन को पढ़ो, 4 का इसमें उत्तर है। जो कार्य तूने मुझसे करने को दिया था, हाँ। उसे पूरा करके हाँ। मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। हाँ याद आ रहा है ना, याद रखिए। எப்படியாக கொண்டு வந்தார்? पृथ्वी पर महिमा कैसा लेकर आया? नहीं इसमें लिखा कार्य नहीं, पूरी। அவர் முடித்ததினாலே, पूरा करने से ये पृथ्वी पर महिमा लेकर आया। அவர் அதனை முடித்ததினாலே वो काम को पूरी कर दिया। நம்ம இன்னைக்கு கிறிஸ்மஸ் கொண்டாட போகிறோம். அடுத்த வாரத்துல हम कुछ दिनों में क्रिसमस मनाने जा रहे हैं। இன்னொரு ஒரு 11 நாள்ல நம்ம கிறிஸ்மஸ் கொண்டாடுவோம். और 11 दिन बच गया, क्रिसमस मनाएंगे हम। தேவனாகிய கர்த்தர் இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திற்கு வந்ததை நாம கொண்டாடுகிறோம். प्रभु यीशु मसीह इस जगत पर आया है, उन्हीं बातों को मनाने जा रहे हैं। ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து இங்க சொல்ல, நான் இங்க இந்த உலகத்துல வந்ததுனால மகிமையை கொண்டு வந்தேன்னு சொல்லல. लेकिन यीशु मसीह ये नहीं कह रहा था मैं पृथ्वी पर आने का कारण पृथ्वी पर महिमा आया है। அவர் என்ன சொல்லுகிறார்? यीशु मसीह क्या बोल रहा था? बोलो जोर से बोलो बच्चे। हाँ அவர் முடித்ததினால, वो पूरी किया है, इसलिए महिमा का उत्तर लेकर आया। எல்லாரும் சொல்லுங்க பாப்போம். முடித்ததினால. सब बोलो पूरी किया। குளிர்னால எல்லாரும் கொஞ்சம் ஃப்ரீஸ் ஆகி இருக்கீங்க. आप ठंडी के मौसम पर जो बर्फ जैसा हो चुके हैं, लग रहा है। எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுங்க பாப்போம். सब मुंह खोल के जोर से बोलो। இன்னொரு நேரம் சொல்லுங்க वो பாப்போம். जोर से बोले ஹalleluya. हालेलुया। அப்ப நமக்கு நாமோ நம்முடைய வாழ்க்கையில
ஆரம்பிக்கிறதுனால கிறிஸ்துவுக்காக சபைக்காக ஆரம்பிப்பதற்குனாலே மகிமை வருவதல்ல. अब भी मसीह के लिए कुछ काम शुरुआत करने से महिमा नहीं होते. நாம் தேவனுக்காக என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை எடுத்துக்கிறோமோ அதை முடிக்கும் பொழுதுதான் மகிமை. लेकिन हम परमेश्वर के लिए क्या करते हैं उस काम को पूरा करने से ही महिमा होते हैं. நம்ம சபைக்கு கல் எடுத்து வச்சு முதல் கல் எடுத்து வைக்கிறதுக்காக நம்ம போயிருந்தோம். हम सब जानते हैं हम भवन बनाने के लिए शुरुआत के लिए हम सब ईंट रखने के लिए गया था. याद है ना? எல்லாருக்கும் சந்தோஷம் தான். हम सबको बहुत आनंद था. எத்தனை பேருக்கு அதுல ஞாபகம் இருக்குது? कितने लोग याद है पहला ईंट रखने के वाला दिन? எத்தனை பேர் அங்கெல்லாம் வந்திருந்தீங்க? कितने लोग आया उधर ईंट रखने के लिए? ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. क्या आपको बहुत खुशी आता? ஆனா நம்ம 25ஆம் தேதி அங்க உள்ளுக்கு போய் அந்த சபையை கட்டி முடித்து உள்ளுக்கு போறோம் தெரியுமா? அப்போ இருக்கிற மகிமை அதிகமாக இருக்கு. लेकिन उससे भी ज्यादा महिमा कब होगा पता? इस 25वां तारीख जाकर हम आराधना करने जा रहे ना, उसी जगह महिमा पूरी होगी. ஹல்லேலூயா. இப்போ ஒருவேளை இந்த சபை கட்டப்பட்ட நம்ம எல்லாம் கல்லெல்லாம் வச்சிட்டோம், அப்படியே இருக்குது, கட்டாமலே இருக்குது. நம்ம யாராவது சொல்ல முடியுமா ஆண்டவர் நல்லவர், கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறார், நம்ம மகிமையாக இருக்கிற அப்படி யாராவது நம்ம சொல்ல முடியுமா? मान लो हम ईंटा रख लिया, रखने के बाद वैसे ही कलीसिया बड़ा पूरी नहीं हुआ है, अधूरा में रह चुका है. हम सब कोई कह सकते हैं प्रभु अच्छा है कह सकते हैं? नहीं. அதனை இப்ப நம்ம முடித்ததுனாலே நம்ம என்ன சொல்றோம்? கர்த்தர் நல்லவர். उस काम को पूरा करने से ही हम कह सकते हैं मेरा प्रभु अच्छा है. ஹல்லேலூயா. எத்தனையோ தடங்கல்கள் வந்தது, बहुत रुकावट आया था इसमें बढ़ने के लिए. சபை மக்களுக்குள்ளாக பிரச்சனை வந்தது, कलीसिया का अंदर एकता टूट गया, लड़ाई आ चुके. பணம் இல்லாம இருந்தது, कई बार उसका पूरी काम करने के लिए पैसा खत्म नहीं था. பணம் வருவது தடைப்பட்டது, पैसा जो आने वाला पैसा रुक गया, शैतान की परेशानी से रुक गया. செய்யணும்னு நினைத்த வேலைகளை செய்ய முடியாம மக்களுக்கு ஏதாவது வியாதியோ இல்ல ஆபத்துகளோ வந்தது. कई बार जो बच्चे देने के लिए करने के लिए जो निर्णय लिया था उसमें से रुकावट आया, बीमार के कारण से, एक्सीडेंट के कारण से. ஆனா அதற்கும் மத்தியில நம்ம போறோம். लेकिन उसका बीच में भी हम गया उस काम पूरी करने के लिए. இன்னைக்கு ஜோஷ் சொன்ன மாதிரி அந்த சங்கீதத்துல தாவீது சொல்லுகிறார், அந்த இருளான பாதையில போகும்போது கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருந்தார். जैसा बेटा जोश ने भजन संगीता में कहा था, अंधकार में अंधेरे में मैं जाते समय भी परमेश्वर मेरी संग है. இன்னைக்கு நம்ம அதனை முடித்து அங்கே போகும் பொழுது நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? கர்த்தாவே நீங்கள் எங்களுக்கு கொடுத்ததை முடித்ததுனால உமக்கு மகிமை. अभी हम क्या कहने जाएंगे उधर 25वां तारीख प्रभु आपने वायदा किया उसका पूरा कर दिया. ஹல்லேலூயா. அப்போ நம்ம முடிக்கிறதுல தான் மகிமை இருக்கு. इसका मतलब जिस काम को हम पूरा करते हैं तभी प्रभु की महिमा प्रकट होता है. ஹல்லேலூயா. போன வாரம் எத்தனை பேர் ஞானஸ்நானம் எடுத்தீங்க? पिछले महीना कितने लोग बपतिस्मा लिया? हाथ दिखा दे. ஹல்லேலூயா. 2 3 4 4 பேர் எடுத்தீங்க. இன்னைக்கு எத்தனை பேர் 5 है. இன்னைக்கு எத்தனை பேர் எழுந்து வசனம் சொன்னீங்க? आज कितने लोग उठकर वचन बोला है? पायल. அப்போ நம்ம ஞானஸ்நானம் எடுக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறது. हम खुशी से बपतिस्मा लेते हैं. ஆனால் கர்த்தருக்குள்ளே தினந்தோறும் வளரும் பொழுதுதான் மகிமை. परमेश्वर में प्रतिदिन उन्नति पाएंगे तो तभी पूरा हो जाते हैं, उन्नति पा सकते हैं. ஹல்லேலூயா. ஆரம்பிப்பது ரொம்ப நல்லா இருக்குது, शुरुआत बहुत अच्छा है, ஆரம்பிப்பது ஆனந்தமா இருக்கிறது, शुरुआत बहुत मगन है, खुशियां हैं. ஆனா முடிக்கும் போது மகிமை. लेकिन अंत एक महिमा का होना चाहिए. ஹல்லேலூயா. நம்ம இன்னைக்கு அதை தான் பார்க்க போறோம். आज ही पूरा करने अंत का बारे में देखने जा रहे हैं. இந்த வருஷம் முடியுது, इस साल खत्म होने जा रहे लगभग है. அடுத்த வருஷம் ஆரம்பிக்க போது नई साल जल्दी शुरू होने वाला है. நீங்க பல காரியங்களை ஆரம்பிப்பீர்கள். आप बहुत काम शुरू करने जा रहे हैं. சகோதர
சகோதரி அனிதா இந்த பைபிள் தினசரி படிக்கணும்னு ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. जैसा अनीता ने एक वर्शिप क्या कर रहा था बेटे, क्वाइट टाइम वो बाइबल रीडिंग जो भी प्रभु में करने के लिए सोच रहे थे, நீங்க எல்லாம் அதை ஆரம்பிக்கணும். आप लोग भी नए साल में शुरू करना, தினசரி பைபிள் படிக்கணும். रोज ही मैं बाइबल पढ़ूंगा करके निर्णय लेना. நீங்க ஒவ்வொரு நாளும் 4 அதிகாரம் படித்தா போதும். लगभग हर एक दिन 4 अध्याय पढ़ने से काफी है. ஒரு வருடத்துல நீங்க பைபிள் ஃபுல்லா படிச்சு முடிச்சு एक साल में पूरी बाइबल को पढ़ सकते हैं. ஹalleluya. हालेलुया. இந்த பைபிள் நான் சொல்லியிருக்கிற உங்களுக்கு எனக்கு இருக்கிற ஞானம் எல்லாம் இதுல இருந்து தான் வந்திருக்கு. मैं बार बार कहता हूँ मेरे अंदर कितना ज्ञान बुद्धि ये बाइबल से ही मैं सीखा हूँ. நான் இதனை வெறுமனே சொல்லுவது போல உங்களுக்கு தோணலாம். हो सकता है आपको वैसे लग रहा है मैं वैसा बोल रहा हूँ. நீங்க ஜோஷ்டியோ ஜெரிட்டியோ என்னுடைய மனைவிட்டியோ கேட்டு பாருங்க. आप जो मेरा बच्चे जोश हो जरी हो नहीं तो बहन रानी से पूछ सकते हैं. வீட்ல எந்த விதமான ஒரு ஆலோசனை நடந்தாலும் हमारा घर के अंदर कोई भी डिस्कशन आलोचना होने से அவர்கள் எந்த விதமான கேள்வி கேட்டாலும் उन लोग मुझसे कोई भी सवाल पूछने से அதுல பைபிள்ல இருந்து அவங்களுக்கு பதில் கொடுப்பேன். मैं बाइबल से ही उनका उत्तर देता हूँ. ஹalleluya. हालेलुया. அவங்க கிட்ட கேட்டு பாருங்க. बच्चे से पूछ ले. அப்ப இந்த பைபிளை நம்ம படிக்கும் பொழுது தான் நமக்கு ஞானம் வரும். इसलिए कह रहा हूँ बाइबल जितना पढ़ते हैं जब ही हमें ज्ञान बुद्धि प्रकट होता है. ஆண்டவர் தேவன் ஏசாயாவுல சொல்கிறார் உனக்கு பிரயோஜனமானவைகளை. परमेश्वर बाइबल में कहता आपको जो फायदा हुआ चीज உனக்கு பிரயோஜனமானவைகளை தினசரி வாழ்க்கைக்கு தேவையானதை உனக்கு போதித்து आपका हर एक दिन हकीकत में जो पूरा जरूरत है उसमें बाइबल में है. அப்ப நீங்க எல்லாரும் பைபிள் படிக்கணும். इसका मतलब आप सब बाइबल का एक बार लगभग पढ़ना आवश्यक है. தியானம் பண்ணணும். इसका ध्यान करना है. நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் அடுத்த நேரம் நான் வரும் பொழுது தேவனுடைய வசனம் சொல்லணும். हाँ मेरा इच्छा आप हर एक लोग अगले बार में अगले साल आते समय वचन बोलना है. மனப்பாடமா சொல்லணும். याद से बोलना है. ஒரு வசனம் சொன்னா போதும். कम से कम एक वचन काफी है. சொல்லுவீங்களா? क्या बोलोगे आप सब? எல்லாரும் சொல்லுவீங்களா? सब बोलोगे? எல்லாரும் सब எல்லாரும் கட்டாயமா படிக்கணும். जरूर आप पढ़ के रहें. நீங்க எழுந்து தேவனை மகிமைப்படுத்தணும். आप खड़ी होकर प्रभु का महिमा करना. தாவீது சொல்லுகிறான் நான் தேவனுடைய சபையிலே உம்மை மகிமைப்படுத்துவேன். दाऊद कहते हैं मैं परमेश्वर की भवन में खुदा का महिमा करूंगा. ஒருவேளை நம்ம அடுத்த மாதத்துல நம்ம புது சபையில இருக்கோம். हो सकते हैं अगले साल अगले महीना नया कलीसिया में आराधना होगा. அப்போ அந்த சபையில எழுந்து நீங்கள் மகிமைப்படுத்தணும். उस कलीसिया में आपका महिमा बहुत ज्यादा होना आवश्यक है. ஹalleluya. அப்ப இப்ப ஆரம்பிப்பதெல்லாம் சந்தோஷமாக இருக்கிறது. इसका मतलब हम सारी काम शुरुआत खुशी से करते हैं. ஆரம்பிப்பது ஆனந்தமா இருக்கிறது. हम शुरुआत बहुत मगन होते हैं ஆனா நம்ம முடிக்கணும். लेकिन वो काम पूरा करना है. நிறைய பேர் நம்ம முடிக்கிறது கிடையாது. हम कई बार अपने काम को पूरा नहीं कर पा रहे हैं. முடிப்பதிலே ஒரு மகிமை இருக்கிறது. पूरा करने में एक महिमा प्रकट होता है. நம்ம அதை குறித்து சில காரியங்களை பார்க்க போகிறோம். पूरा करने में महिमा क्या क्या उसके बारे में कई बातों को मैं बताता हूँ. முதல்ல பார்க்கலாம் யாரெல்லாம் இப்படி முடித்தார். पहले हम देखते हैं कौन अपने काम को पूरा किया है. முதல்ல நம்முடைய கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவை பார்ப்போம். पहले यीशु मसीह का बारे में हम देखते हैं. யோவான் 19:30 பாருங்க. यूहन्ना रीति सुसमाचार 19 का 30 को देखो. யோவான் 19:19 और 30. जब यीशु ने हाँ. मैंने सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ. ஹalleluya. हालेलुया. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திலே நம்மை ரட்சிப்பதற்காக வருகின்றார். प्रभु यीशु मसीह जगत में हमें उद्धार देने आया है. நம்முடைய பாவங்களை அவர் மேல சுமப்பதற்காக வருகிறார். अपनी पापों को अपनी कंधे पर लेने के लिए आया है. கடைசி என்ன சொல்றாரு? आखिर में यीशु मसीह क्या बोल रहा था? पूरा हुआ. क्या हो रहा है? या क्या बोल रहा था? पूरा हुआ. எல்லாம் முடிந்தது. सब पूरा हुआ. நான் முடிக்க வந்ததை முடித்து விட்டேன். जिस काम को मैं करने के लिए आया हूँ वो काम को मैं कर चुका हूँ. அவர் நம்மை ரட்சிப்பதற்காக வந்தார். वो हमें उद्धार देने के लिए आया है. அந்த சிலுவையில அறையப்பட்டு என்ன தெரியுமா பண்றாரு? वो क्रूस में कुर्बान होते क्या बोल रहा था? அவரால மூச்சு விட முடியல. उनसे ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था. உடம்பு ரீதியான வலி இருக்குது. शरीर की बहुत तकलीफ यीशु मसीह ले रहा था. அவரை அடித்ததினால வலி. उसका मार पिटाई करने से बहुत दर्द था.
அதை விட அதிகமானது ஆவிக்குரிய வலி. उससे भी ज्यादा दर्द यीशु मसीह का आत्मा का दर्द है. ஆனா அந்த சிலுவையில அவர் என்ன தெரியுமா பண்றாரு? लेकिन वो क्रूस में वो क्या बोल रहा था? பக்கத்துல ஒரு திருடன் இருக்கிறான். साथ में एक चोर है. அவன் சொல்றான், वो बोल रहा था, ஆண்டவரே என்ன நினைச்சு கொள்ளுங்க. प्रभु आप मुझे स्मरण करें. அந்த சிலுவையில அறையப்பட்ட நேரத்திலும் தனக்கு கொடுக்கப்பட்டதான காரியத்தை அவர் அங்க முடிக்கிறார். उसी बुराई हालत में भी यीशु मसीह किस काम के लिए आया वो काम को वो पूरी कर रहा है. அந்த சிலுவையில அறையப்பட்டதுல என்ன பாருங்கப்பா என்ன இப்படிலாம் அடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு அவர் சொல்லல. वो नहीं कह रहा यीशु मसीह देखो मुझे बहुत मारा करके रोया नहीं. அந்த இடத்திலும் ஒரு மனிதனை ரட்சிக்கிறார். उसी बुराई हालत में भी एक व्यक्ति को उधार दे रहा है. அதனால தான் அவர் பிதாவிடத்துல சொல்ல முடிஞ்சது, इसलिए वो पिता से कह सकता था, நீர் என்னை எதற்காக அனுப்பினீரோ அதனை முடித்து आप मुझे किस काम के लिए भेजा उस काम को मैंने पूरा कर चुका हूँ आपका महिमा करने के लिए. நீங்களும் நானும் இயேசு கிறிஸ்துவை பின்பற்றோம். हम सब किसका पीछे गिराना? यीशु मसीह का पीछे करना. எப்படிப்பட்ட நேரத்திலும் நான் ஆண்டவர் எனக்கு சொன்னதை நான் செய்வேன். किसी भी हालत में भी यीशु मसीह जो मुझे आज्ञा दिया वो करूंगा. எல்லாம் நல்லா இருக்கும் பொழுது நம்ம கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்படி நம்ம சொல்லுவோம். हम कई बार हमारा हालत अच्छा होगा तो हम प्रभु का महिमा करते हैं, धन्यवाद बोलते हैं. கொஞ்சம் குளிர் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம சீக்கிரம் எழும்பி சபைக்கு வர மாட்டோம். हाँ, थोड़ा ठंड की हालत मौसम आ गया तो कलीसिया आने में भी दिक्कत है, जल्दी उठना. எல்லாம் நல்லா இருந்தா கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். हमारे लिए सब कुछ ठीक था तो प्रभु धन्यवाद. அதுல கொஞ்சம் நல்லா இல்லைனாலும் கர்த்தர் மேல ஆத்திரம். अगर थोड़ा सा रुकावट कड़वापन तो प्रभु के ऊपर गुस्सा दिखाता. நான் சபைக்கு வர மாட்டேன். मैं कलीसिया नहीं जाऊंगा. நான் பாஸ்டர் சொல்லி கேட்க மாட்டேன். मैं पास्टर का बात नहीं सुनूंगा. நான் யூத் மீட்டிங் போக மாட்டேன். मैं जवान मीटिंग नहीं जाऊंगा. ஆனா இங்க கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து என்ன பண்றாரு? लेकिन यहोवा यीशु मसीह क्या कर रहा था? அவர் எல்லாம் நல்லா இருக்கும் பொழுது தேவனுக்கு மகிமை கொண்டு வந்தேன்னு சொல்லல. वो ये नहीं बोल रहा सब ठीक होने के हालत में प्रभु की महिमा नहीं कह रहा था. அங்க சிலுவையில அறையப்பட்டு இருக்கிறார். वो क्रूस में कील था, कील में मारा गया है. அவருடைய முதுகு கிழியப்பட்டு இருக்கிறது. उसकी जो पीठ में बहुत मार खून बहा था, नीचे उतर रहा था. ஒவ்வொரு ரத்தமாக சிந்துகிறார். उसकी बूंद बूंद से खून गिर रहा था. அந்த நேரத்திலும் ஒரு திருடனை அவர் उसी हालत में भी एक चोरों को पापों को क्षमा कर रहा है. தனக்கு நியமிக்கப்பட்டதை செய்ததினாலே தேவனுக்கு மகிமை கொண்டு वो अपने लिए जो काम दिया था वो काम पूरी करने से ही खुदा का महिमा होगा. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. அப்ப நீங்களும் நானும் இப்படிதான் இருக்கணும். हम भी वैसे होना है. நம்ம கர்த்தருக்காக நிறைய காரியங்களை செய்யணும்னு நான் நினைப்போம். हम कई बार सोचते हैं यीशु के लिए मैं बहुत कुछ करूंगा. நான் பைபிள் காலேஜ் போகணும். मैं बाइबल कॉलेज जाके पढ़ूंगा. நான் மினிஸ்ட்ரி பண்ணணும். मैं सेवकाई में आगे बढ़ूंगा. பல இடங்களுக்கு போய் நான் ஆண்டவரை சொல்லணும். कई जगह जाकर यीशु का बारे में प्रचार करूंगा. எல்லாம் நல்ல காரியம். ये सब अच्छी हालत है. ஆனா ஒரு சின்ன எதிர்ப்பு வந்துட்டா போதும். लेकिन थोड़ा सा एक सामना रुकावट आएगा तो ஒரு ரெண்டு நாள் சாப்பாடு இல்லைன்னா போதும். अगर 2 दिन हमें रोटी नहीं मिलेगा तो உடனே என்ன பண்ணிடுவோம்? हम क्या करते हैं? எனக்கு ஊழியமும் வேண்டாம் ஆண்டவரும் வேண்டாம் திரும்ப. मुझे सेवकाई नहीं चाहिए, बाइबल कॉलेज नहीं, मैं छोड़ दूं. ஆனால் இங்க கர்த்தராகிய தேவன் என்ன பண்றார்? கடைசி வரைக்கும் கர்த்தருடைய அந்த ஊழியத்தை செய்கிறார். लेकिन यीशु मसीह क्या कर रहा है? आखिरी सांस लेने तक परमेश्वर की जो आगमन का पूरी कर रहा है. ஹல்லேலூயா. இன்னொன்னு எடுத்துக்க படிங்க 2 தீமோத்தேயு 4:7. दूसरा तीमुथियुस 4 का 7 पढ़ो. दूसरा तीमुथियुस 4वां अध्याय 7 पढ़ो बराबर. मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ. हाँ. मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है. हाँ. मैंने विश्वास की रखवाली की है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஓட்டத்தை ஓடி मैं முடித்தேன். अच्छा दौड़ चुका हूँ. பவுல் அப்போஸ்தலன் என்ன சொல்கிறார்? पौलुस क्या कह रहे थे? சொல்லுங்க பாப்போம். सब बोले क्या बोल रहे थे? अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं. நான் ஓட்டத்தை ஓடி मैं முடித்தேன். अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैं दौड़ों को पूरा किया. ஓட்டத்தை ஓடி முடித்தேன். मेरे दौड़ों को मैंने पूरा किया. சொல்லுங்க பாப்பா இந்த பக்கத்துல உள்ளவங்க சொல்லுங்க. बोलो बोलो उस शब्द को बोलो, मैंने मेरी दौड़ों को पूरा किया. बहन लोग सब बोलो, जोर से बोलो बहन लोग एक बार. இந்த பக்கத்துல உள்ளவங்க. भाई लोग बोलो जोर से. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஓட்டத்தை ஓடி முடித்தேன்.
मेरा दौड़ों को मैंने पूरा किया है நான் தினசரி ஜெபிக்கிறது இந்த ஒரு ஜெபம் தான் मैं रोज ही मेरी प्रार्थना में यही प्रार्थना होता है ஆண்டவரே உம்மை நான் சந்திக்கும் பொழுது இதைத்தான் நான் சொல்லணும் प्रभु जब भी मैं आपका मिलूंगा मैं यही वचन बोलूंगा ஓட்டத்தை ஓடி முடி मैंने मेरा दौड़ों को पूरा किया है விசுவாசத்தை காத்துக்கொள் इस विश्वासों को मैंने रखा है இந்த பவுல் அப்போஸ்தலன் கிறிஸ்துவ சபையை துன்புறுத்துகிறவனாக ஆரம்பித்தான் ये पौलुस की यात्रा कब शुरू हुआ मसीह लोगों को मारने वाला था मसीह लोगों की विरोधी था ये अपने काम को शुरू किया ஒவ்வொரு சபைக்கு போறவங்களையும் சிறைச்சாலையில போட்டான் जो कलीसिया जा रहा था उसका पकड़ पकड़ कर बंदीगृह में डालने वाला था ये அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஜெபிச்சிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் शायद वो कलीसिया लोग पौलुस के लिए दुआ किया हुआ लगा கர்த்தர் அவனை சந்திக்கிறார் पौलुस को खुदा मिल रहा है அவன் என்ன தெரியுமா பண்றான் वो क्या बोल रहा था அந்த புதிய ஏற்பாட்டுல பாதி புதிய ஏற்பாடு அவன் தான் எழுதுறான் नया नियम में आधे किताब इनके द्वारा लिखा गया है அது ரோமர் ஆகட்டும் கொரிந்தியர் ஆகட்டும் பிலிப்பியர் ஆகட்டும் பிலமோன் ஆகட்டும் பாதி புதிய ஏற்பாடு அவன் தான் चाहे रोमियो हो कोरिन्थियो हो फिलिमोन फिलिपियो सारी किताब इनके द्वारा आत्मा का द्वारा लिखा गया है அவனுக்கு பசியா இருக்குது कई बार वो भूखे में था ஆண்டவர் பிரசங்கிக்கிறார் वो प्रभु के बारे में प्रचार कर रहा था ஜெயில தூக்கி போடுறாங்க ஆண்டவரை பிரசங்கிக்கிறார் बंदीगृह में डाल रहा था वहां भी जाकर यीशु का प्रचार कर रहा था 49 அடி அவன் அடிக்கிறாங்க 39 बार उसका मार मारा है அவன் எழும்பி நின்னு ஆண்டவர் फिर ஸ்தோத்திரம் भी वो खड़े होकर प्रभु के बारे में प्रचार कर रहा था அவன் செத்து போயிட்டான் அடிச்சு செத்து போயிட்டான் அப்படியே தூக்கி போட்டுட்டு போறாங்க वो मार 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 कर लोग ने सोच लिया मर चुके इसका छोड़ दो करके फेंक दिया था அங்க இருந்து எழுப்பி வந்து वहां से खड़े होकर यीशु का बारे में प्रचार कर रहा था சந்தோஷமா இருந்தா ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிக்கிறான் वो खुशी में होगा तो प्रभु का धन्यवाद दे रहा था பிரச்சனை வந்தா ஆண்டவரை वो ஸ்தோத்திரிக்கிறான் समस्या में खुदा का धन्यवाद दे रहा था தெரிந்த எல்லா இடத்துக்கும் போய் சபையை நிர்வகிக்கிறான் हर एक जगह जाकर कलीसिया को स्थापित कर रहा था அடுத்தபடியாக சபையை யாரெல்லாம் நடத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தீமோத்தேயு பிலமோன் ஒவ்வொருத்தரையா அவன் कलीसिया का कौन कौन चलाना आगे वाला दिन तीतु तीमोथी फिलेमोन को तैयार कर रहा था हालेलुया கடைசில என்ன சொல்றாரு आखिर में क्या बोल रहा था मैंने अच्छा दौड़ को पूरी किया है ஹalleluya நீங்க போன வாரம் நீங்க நிறைய பேர் ஞானஸ்நானம் எடுத்துக்கிறீங்க इधर देखो बच्चे लोग जो बपतिस्मा लिया पिछले दिन पर ரொம்ப சந்தோஷமான காரியம் बहुत अच्छी आदत बेटा உங்களை எல்லாம் பார்க்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா आप இருக்கு लोग का देखकर मुझे भी अच्छा लगा ஆனா நான் என்ன தெரியுமா ஜெபிச்சேன் लेकिन मैं क्या प्रार्थना किया पता ஆண்டவரே இவங்க எல்லாம் ஓட்டத்தை ஓடி முடிக்கணும் प्रभु इन लोगों का दौड़ों को पूरी करना चाहिए உலகத்துல பலவிதமான பிரச்சனைகள் வரும் दौड़ में दुनिया में कई तरीका समस्या आएगा பலவிதமான தடைகள் உங்களுக்கு வரும் कई तरीका रुकावट आपका जीवन पर आएगा அதன் மத்தியில நீங்க போராட்டத்தை போராடணும் उसका बीच में भी आपको दौड़ों को पूरी करना है அதற்கு மத்தியில நீங்க ஓட்டத்தை ஓடணும் उसका बीच में भी आपको दौड़ों को पूरा करना है கடைசில நீங்க சொல்லணும் आखिरी में आप बोलना था எங்களுடைய ஓட்டத்தை ஓட்டணும் हे मेरी दौड़ों को मैंने पूरा कर दिया ஹalleluya ஹalleluya. ஹalleluya அதனால தான் பவுல் அப்போஸ்தலன் சிலுவையின் முன்னே इसलिए पौलुस कह रहा मैं क्रूस आगे சிலுவையை முன்னால வச்சு நான் ஓடுறேன் मैं वैसा दौड़ता हूँ क्रूसों को आगे रख के मैं दौड़ रहा हूँ வேற எதுவும் எனக்கு முன்னால मेरा लिए और कुछ भी नहीं आगे यीशु मसीह का रखकर मैं दौड़ रहा हूँ ஆண்டவர் என்னை ஆசீர்வதிப்பார் खुदा मुझे आशीष देगा அவர் ஐஸ்வரியத்தை கொடுப்பார் वो धन दौलत देगा மகிமையை கொடுப்பார் वो महिमा से प्रकट करेगा வளர்ச்சியை கொடுப்பார் उन्नति को देगा ஆனா அதெல்லாம் என்னை வந்து சிலுவையிலிருந்து எடுத்து விடாது लेकिन ये तमाम बात कलवारी क्रूस से मुझे हटा नहीं सकता ஹalleluya அப்ப நம்ம சிலுவையை நோக்கி ஓடணும் इसका मतलब हम क्रूस को देखकर दौड़ना चाहिए அப்ப நம்ம கடைசில என்ன சொல்லணும் आखिर में हम क्या बोलना था बोलो दौड़ों को पूरा ஓட்டத்தை ஓடி முடித்தேன் दौड़ों को पूरा किया है ஹalleluya ஹalleluya ஓட்டத்தை ஓடி முடித்தேன் मेरा दौड़ों को मैंने पूरा कर चुका हूँ முடித்தேன் मैं खत्म किया पूरा कर दिया நான் முடிப்பதனால தான் மகிமை வருகிறது मैं पूरा करने से ही परमेश्वर की महिमा प्रकट होगा ஹalleluya இன்னொரு எடுத்து படிங்க யோசுவா 24 यहोशू किताब 24वां अध्याय 15 24 का 15 पढ़ो यहोशू किताब 24:15 का और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे हाँ। तो आज चुन लो कि तुम किसकी
जिनकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा करके तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपनी घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। आमीन हालेलुया। இந்த யோசுவா மோசேக்கு ஒரு உதவி ஊழியக்காரனாக இருக்கிறான். यहोशू का बारे में हम जानते हैं, मूसा के लिए एक सहायता करने वाला सेवक था। இஸ்ரவேலர்கள்லாம் அங்க போரிடுகின்ற பொழுது மோசே கையை தூக்கி வச்சிருக்கிறாரு. जब भी इस्राएल लोग जब भी लड़ाई के लिए जा रहा था, मूसा उनकी तरफ से हाथों को उठा के रखा। அவருடைய கை கீழ போகும் பொழுது அந்த இஸ்ரவேலர்கள் தோத்து போறாங்க. जब भी मूसा का हाथ दर्द के कारण से नीचे जा रहा था, इस्राएली लोग हर का सामना करना அதனால पड़ा। யோசுவா அந்த ஒரு கையை பிடிச்சு வச்சிட்டு இருக்கான். इसलिए यहोशू ने जाकर उनके हाथों को मजबूत में पकड़ के रखा। இந்த மோசேக்கு ஒரு உதவி ஊழியக்காரனாக யோசுவா வர்றான். यहोशू इस मूसा का एक सहायता करने वाला सेवक जैसा आ रहा था। அதன் பின்பு மோசேக்கு அப்புறம் யோசுவா இஸ்ரவேலர்களை வழிநடத்துகிறார். जब मूसा का समय के बाद इस्राएली लोगों को अगवा करने वाला यही था। அந்த இஸ்ரவேலர்களுக்கு சொல்லப்பட்டதான அந்த நிலத்தை அவர்களுக்கு அவர் பங்கிட்டு கொடுக்கிறார். इस्राएल लोगों को जो जमीन बांटना था, यही बांट के पटवारी कर रहा था। அந்த யோர்தானை கடந்து அங்க போகிறது முக்கியம் இல்ல, योर्दान पार करना मुख्य नहीं, அந்த நிலத்தை சுதந்திரிப்பது தான் முக்கியம். उसी जमीन को अपनी वस्तु में लेना मुख्य है। ஏன்னா இவரோட இன்னும் மொத்தத்துல ஒரு 12 பேர் ஆரம்பிச்சாங்க. इनके साथ 12 लोग था इसी यात्रा में। ஒரு 12 பேர் அந்த நிலத்தை போய் பார்த்துட்டு வர்றாங்க. 12 लोग जाकर उसी देशों को देखकर वापस आ रहा था। எகிப்தில இருந்து வெளியே வர்றாங்க. मिस्र से बाहर आ रहा था। ஒரு பெரிதான ஒரு அற்புதத்தினால அவர்கள் வெளியே வருகிறார்கள். वो बहुत बड़ा चिन्ह चमत्कार के द्वारा बाहर आ रहा था। அது ஒரு அற்புதமான ஒரு நேரம். वो बहुत बड़ा चंगाई का समय था, ஆனா அதோட முடியல. लेकिन उनकी यात्रा वहां खत्म नहीं हो அந்த रहा था। 12 உளவாளிகள்ல 2 பேர் தான் அங்க போய் சேர்றாங்க. 12 लोगों से सिर्फ 2 लोग वापस आकर पहुंच रहा था। கடைசில யோசுவா சொல்கிறார், நானும் என் வீட்டாருமோ வென்றால் கர்த்தரையே செய்வேன். आखिरी में कह रहा, मैं मेरा घराना ही यहोवा का ही सेवा करेगा। நீங்களும் நானும் அதான் சொல்றேன். हम भी वैसा पूरा करने के लिए बोलना था। நம்முடைய கர்த்தராகிய தேவன் நம்மை விடுதலை ஆக்குகிறார். यहोवा परमेश्वर हमें छुटकारा दे रहा है। நம்ம அற்புதங்களை பார்க்கிறோம். हम चमत्कार का देख रहे हैं। நம்முடைய கால்ல போட்டுக்கிற செருப்பு கூட அழியாம போகும்படியாக அவர் நடந்து போகிறார்கள். उन लोग का जूता भी हल्का नहीं हुआ, वैसी वो यात्रा में जा रहा था। அதுல போட்டுக்கிற அது தேஞ்சு கூட போகலையா. उनका बारे में लिखा है, इस्राएली लोगों को तो जूता कभी हल्का नहीं हुआ, पतला नहीं हुआ। அவர்களுக்கு தினசரி சாப்பாடு கிடைச்சிருது. उनका रोज खुदा खाना दे रहा था, ஆனா அவங்க எல்லாம் அந்த நிலத்தை பார்த்தாங்க. लेकिन उन लोग अपनी दौड़ को यात्रा का पूरी नहीं कर पा रहा। நல்லா ஆரம்பிச்சாங்க. बहुत अच्छा शुरुआत किया, எல்லாரும் கை தட்டி இருப்பாங்க. सब ताली बजाया, खुदा में मिस्र से छुड़ा दिया, நல்லா டான்ஸ் ஆடி இருப்பாங்க. अच्छा नाचा हुआ, எல்லாம் ஒருத்தர் கட்டி பிடிச்சி ஐயோ அல்லேலூயா சொல்லி இருப்பாங்க. एक दूसरों को गला लगा के खुदा का महिमा किया, हालेलुया करके। ஆனா அவங்கள யாருமே அந்த நிலத்தை போய் लेकिन उनमें से कोई भी उसी जमीन तक नहीं पहुंच पा रहा था जो खुदा देने वाला था। அல்லேலூயா. हालेलुया। விடுதலையாகிறது வேணும், छुटकारा भी चाहिए, நாம பாடுறது வேணும், हमें गीत भी गाना चाहिए, நாம சந்தோஷமா இருக்கிறது வேணும். हमें खुशियां मनाना भी अवश्य है, ஆனால் அதனை முடிப்பது மிகவும் அதிகமாக लेकिन उसका अंत पूरा करना बहुत आवश्यक है। அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. அதனை முடிப்பதில் தான் மகிமை இருக்கு. उसका पूरा करना ही महिमा प्रकट होते हैं, அதுலதான் மகிமை இருக்கு. उसमें ही महिमा प्रकट होगा। அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. நம்ம இன்னைக்கு சபையை ஆரம்பிச்சோம். आज हम कलीसिया भवन बनने में शुरुआत किया है। இடையில எவ்வளவோ குழப்பங்கள் இருந்தது. हाँ, ये थोड़ा सोच के देखो, हमारा भवन काम शुरू करते बीच में बहुत हमारा अंदर कड़वापन हुआ। சில நேரங்கள்ல எனக்கே இதை நான் முடிக்க முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணங்கள் வந்தது. कई बार मेरा विश्वास भी टूट चुका था, ये जरूरी कलीसिया बन पाएंगे क्या, பணம் இன்னும் இல்லையே, पैसा अभी तक नहीं है हमारा हाथ में, நம்மளால முடிக்க முடியுமா, क्या हमसे काम पूरा होगा। அது ரொம்ப நாளா கட்டப்படாமலே இருந்தது.
बहुत दिन वैसे ही पड़ा था हमारा भवन, कई महीना से आधा काम में पड़ा है। அந்த நேரங்கள்ல பாஸ்டருக்கு ஃபோன் பண்ணும்போதெல்லாம் சொல்லுவாங்க, पास्टर जब भी हमेशा में फोन करता हूँ बोलता है, பிரதர் வேலை நடக்கல, ब्रदर काम नहीं हो रहा अभी, ஆனா நான் அங்க உட்கார்ந்து ப்ரே பண்ணிட்டு இருக்கேன். लेकिन हम वहाँ बैठ के दुआ करते जा रहे हैं। ஹalleluya. हालेलुया। இதுல எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு தெரியல, आप कितने लोग जानते, मैं नहीं जानता हूँ। நிறைய பேர் பாஸ்டரோட நீங்க இருந்தீங்க, आप कई लोग पास्टर का साथ था, அது வேலை நடக்கிற நேரங்கள்ல நீங்க போய் வேலை பண்ணீங்க. जो काम के समय पर पास्टर का साथ आप था, வேலை நடக்காத நேரங்களிலே जब भी काम नहीं हुआ था उसी समय पर அவர் மட்டும் உட்கார்ந்து அங்க ப்ரே பண்ணிட்டு இருந்தார். पास्टर जाकर वहाँ दुआ कर रहा था। ஹalleluya. இன்னைக்கு நாம அதை முடித்திருக்கிறோம். आज ही हमने उसका पूरा कर रहे हैं, அதுலதான் மகிமை இருக்கு. उसमें ही प्रभु की महिमा होता है। ஹalleluya. அப்ப நாம முடிப்பதிலதான் மகிமை இருக்கு. इसका मतलब जब भी हम पूरा करते हैं तभी प्रभु की महिमा प्रकट होगा। அப்ப உங்களுக்கு நீங்க எதனைய ஆரம்பிக்கிறீங்க, அதுல ஆரம்பிக்கும் பொழுது நல்லா இருக்கும், आप भी कई बातों में शुरुआत करते हैं, शुरुआत अच्छा लगता है, அதுல பிரச்சனைகள் வருகின்ற பொழுது, जब भी शुरुआत करते करते थोड़ा समस्या खड़े होते समय, இடைஞ்சல்கள் வருகின்ற பொழுது, रुकावट आते समय, உங்களுக்கு சலிப்பு வருகின்ற பொழுது, आपके अंदर वैसी हालत आते समय, இந்த வசனத்தை தான் நீங்க சொல்லணும். ये वचन को आप कहना चाहिए, எனக்கு கொடுக்கப்பட்டதை முடித்ததுனால மகிமையை கொண்டு வந்தேன். जिस काम को खुदा मुझे दिया उसका मैं पूरा करने से ही खुदा का महिमा लेकर आया। ஹalleluya. அது எந்த வசனம்? और कौन से वचन था? யோனா முதல்ல ஆரம்பிச்ச வசனம் என்னது? कौन से? John யோना 17:4. 7:4 17:4. हाँ 17 திரும்ப படிங்க वो பாப்போம். दोबारा पढ़ो उसका 17 का 4 पढ़ो योना। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था हाँ। उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। ஹalleluya. हालेलुया ஹalleluya. हालेलुया। அப்ப கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே இதனை சொல்லுகிறார் என்றால் यीशु मसीह वैसा बोल रहा तो நமக்கு இது பொருந்துமா இருக்கு. हमें भी ये बोलना आवश्यक है। நம்மை கர்த்தர் எதற்காக பிடித்திருக்கிறாரோ, हमें खुदा किस बातों को ले पकड़ा रखा है, நம்மை கர்த்தர் எதற்காக அழைத்திருக்கிறாரோ, हमें खुदा किस बातों के लिए बुलाया है, நம்மை கர்த்தர் எதற்காக தெரிந்தெடுத்திருக்கிறாரோ, हमें किस बातों के लिए खुदा चुना है, அதனை முடிப்பதினாலே நாம் தேவனுக்கு उसका மகிமை पूरा करने से हम खुदा का महिमा को प्रकट करते पृथ्वी पर। ஹalleluya. ஹalleluya. हालेलुया। நீங்க எல்லாரும் ஆண்டவர்கிட்ட ஜெபிக்கணும். आज आप सब प्रार्थना करना चाहिए प्रभु से, கர்த்தரை என்னை எதற்காக அழைச்சிருக்கீங்க? प्रभु मुझे क्यों बुलाया, சபையில எனக்கு என்ன வேலை? कलीसिया में मेरा क्या काम है, நான் உமக்காக என்ன செய்யணும்? मैं आपके लिए क्या करूं, அதை செய்து முடிக்கணும். उसका पूरा मैं करूं। ஹalleluya. இப்ப நம்ம 3 பேர் செய்து முடித்ததை பார்த்தோம். अभी देखा था बाइबल में 3 लोग जो काम को पूरा किया है। யாரெல்லாம் நான் சொன்னேன்? कौन कौन था? यीशु मसीह, पौलुस, ஹalleluya. हालेलुया। இப்போ செய்து முடிக்காத மக்களை பார்க்கலாம். अभी जो काम अधूरा में रखा, जो पूरा नहीं किया, उनका बारे में देखो। அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 5 எடுத்துக்கொள்ளுங்க. अब प्रेरित का काम 5वां अध्याय खोलो। அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 5 5 அங்க ஆதி சபை ஆரம்பிக்கப்படுகிறது. आदि में कलीसिया का शुरुआत हो रहा था, उधर ஆதி சபை அங்க ஆரம்பிச்சாச்சு. कलीसिया का शुरुआत कर दिया था। மக்கள்லாம் தங்களுக்கு உரியதெல்லாம் விற்று அந்த சபைக்கு கொடுக்கறாங்க. जो उधर का विश्वासी लोग अपनी जो चीज है वो बेच कर कलीसिया के लिए दे रहा था। சபை வளர்ப்பதற்காக அவங்க எல்லாம் கொடுக்கறாங்க. जो कलीसिया की उन्नति के लिए अपनी जो बेचा हुआ चीजों को लेकर आके रखता था। நிறைய சபை மக்கள் அப்படி கொடுக்கறாங்க. कई कलीसिया का बच्चे वैसा देता है, இங்க ஒரு குடும்பம் வருது. लेकिन इधर एक परिवार को बारे में लिखा है, அனனியா சபீரால் அப்படிங்கிறவங்க. अननिया और सफरिया। அனனியா சபீரா अननिया सफरिया அவங்க எல்லாத்தையும் பாக்குறாங்க. वो सबको देख रहा था। आपका दोनों எல்லாரும் பாஸ்டருக்கு அந்த சபைக்காக அங்க கொடுக்கறாங்க. सब लोग जो बेच कर पैसा का भवन में दे रहे, पादरी का हाथ में दे रहा था। நமக்கும் ஒரு நிலம் இருக்குது. हमें भी एक जमीन पड़ा यार, அதையே நாம வித்து நம்ம ஆண்டவருக்கு हम भी वो கொடுப்போம். जमीन का बेच कर वो भी प्रभु के लिए दे देंगे। நல்ல எண்ணத்தோடு ஆரம்பிக்கின்றார்கள். अच्छी आदत से, अच्छी दिमाग से वो काम शुरू कर रहा था। சபைக்கு கொடுக்கணும்னு ஆரம்பிக்கிறாங்க. उनका सोच अच्छा था भवन के लिए देना में। நம்ம காலையில எழுந்த உடனே நம்ம நினைப்போம், நான் கட்டாயம்
ஞாயிற்றுக்கிழமை இன்னைக்கு சர்ச்சுக்கு கரெக்டான டைம்ல போயிருவேன். आप सुबह उठते कहते हैं ना आज संडे में 9:30 बजे ठीक से पहुंचूंगा, நான் போய் நான் சாட்சி கொடுக்க போறேன். आज मैं गवाही दूंगा। நம்ம அதை சொல்லதான் செய்யும். हम सब बोलते हैं घर में, सोचते हैं। நம்ம ஆரம்பிச்சு நம்ம ஒரு நேரம் நம்ம யோசிப்போம், நான் ஃபுல் பைபிளை நான் படிக்க முடிக்க போறேன். हम भी वैसा सोचते हैं ना आज बाइबल का मैं पढ़ूंगा जरूर, நான் 100 வசனம் நான் மனப்பாடம் பண்ண मैं போறேன். 100 वचन याद करूंगा। ஒவ்வொரு வாரமும் நான் ஆண்டவருக்காக நான் வசனத்தை நான் எழுந்து சொல்ல போறேன். हर एक दिन प्रभु के लिए खड़े होकर मैं वचन बोलूंगा। நல்லா ஆரம்பிக்குது. मेरा शुरुआत अच्छा है, सोच अच्छा இந்த है। அனனியாஸ் சப்பீராவும் என்ன பண்ணாங்க ये தெரியுமா? अननिया सफरिया क्या कर रहा था दोनों? ஒன்றாவது வசனத்திலே இரண்டாவது வசனத்திலே நம்ம பார்க்கலாம், படிக்க வேண்டாம். अब पढ़ने का आवश्यक नहीं, पहला दूसरा वचन में उन लोग ऐसा कहते हैं, அவங்க நிலத்தை வித்துறாங்க. वो जाके जमीन को बेच दिया। விக்கிற வரைக்கும் அவங்க மனசு நல்லா இருக்குது. जो जमीन बेचने से पहले बेचने तक उनका मन में सोच ठीक था। அந்த காசை பார்த்த உடனே மனசு पैसा को हाथ में देखकर उसकी मन में शैतान भी आ गया। இவ்வளவு நம்ம கொடுக்கணுமா? इतना पैसा जाकर भवन में देना, எல்லாரும் தானே கொடுத்துருக்காங்க. भवन में तो सारी परिवार दे दिया, मैं क्यों दूं? நமக்கு இவ்வளவு தானே இருக்குது. हमारे लिए इतनी बचा हुआ, இது நம்ம கொடுத்துட்டா நம்மள யாரு பார்த்து अगर ये पैसे मैं दे दूंगा तो हमारा बच्चे को कौन देखेगा? அது நம்ம பண்றாங்க. लोग क्या कर रहा पता? கொஞ்சத்தை எடுத்து வச்சுக்கிறாங்க, उनमें से आधा पैसा चुरा लिया, कुछ மீதி மட்டும் கொடுக்குறாங்க. जो बच्चा वो जाकर दे रहे हैं कलीसिया में। நம்மளும் இப்படிதான். हम भी वैसा ही है। ஜோசப் பிரதர் தசம பாகம் சொல்றாரு. जोसेफ भाई आते 10वां दो करके बोल रहा है, கேட்கும் போது நல்லா இருக்குது. अब सुनने में अच्छा लग रहा है। जोसेफ भाई जैसा मैं भी दूंगा, நானும் தசம பாகம் கொடுப்பேன். मैं भी वैसे दूंगा, जोसेफ भाई दे रहे वैसा दूंगा। கேட்கும் போது நாம நினைச்சறோம், हम जब भी जो प्रचार का समय पर हम सोच लेते हैं हम भी 10वां देंगे। 1ஆம் தேதி சம்பளம் வரும்போது நான் 10% நான் சபைக்கு जब भी கொடுத்துருவேன். मेरा तनख्वाह मिलेगा 10 गुना मैं खुदा के लिए निकाल दूंगा। 1ஆம் தேதி காலையில எழும்பும்போது நாம சொல்லுவோம், जब पैसा आने से पहले कहेंगे आज हम तनख्वाह मिलने वाला, आज मैं 10वां निकालूंगा। இன்னைக்கு சம்பளம் வந்துரும், நான் தசம பாகம் கொடுத்துருவேன். आज मुझे तनख्वाह मिलेगा, मैं 10वां निकालूंगा। பேங்க்ல அந்த பணம் போட்டதை பார்த்த உடனே நம்ம மனசு மாறி हाथ में पैसा मिलने के बाद हमारा मन बदल जाते हैं। இவ்வளவு கொடுக்கணுமா? इनमें से इतना पैसा देना कलीसिया के लिए। அதான் சர்ச்சுக்கு நிறைய பணம் வருது. और कलीसिया में तो बड़े बड़े भवन कलीसिया बना रहे हैं, पैसा तो बहुत है। நாம கொஞ்சம் கம்மியா கொடுத்தா ஒண்ணும் தப்பு இல்லையா? इनमें से थोड़ा सा देने से क्या फर्क है? பாஸ்டருக்கு தெரியவா போகுது? 500 को क्या जानते हैं मुझे कितना मिला? எல்லாம் மாறி सब कुछ बदल जाते हैं। நம்ம நல்லா ஆரம்பிக்கிறோம், हम अच्छा शुरुआत करते हैं அதை முடிப்பதில்லை. लेकिन उसका पूरी नहीं कर पा रहे हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। முடிப்பதனாலதான் மகிமை வரும். पूरा करने से ही महिमा प्रकट होगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நீங்க நினைக்கிறதுனால மகிமை வராது. आप सोचने से महिमा प्रकट नहीं होता। நீங்க செய்யணும்னு நினைக்கிறதுனால மகிமை வராது. आप कर्म करूंगा करके सोच रहेंगे ना तभी महिमा नहीं होगा। அதை செய்து முடிப்பதுல தான் மகிமை. वो सोच को पूरा करने से ही महिमा இங்க होगा। அனனியாவும் சப்பீராவும் அப்படிதான். ये दोनों अनन्य सफरिया वैसे ही था। சபைக்கு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க, कलीसिया में मैं दूंगा करके सोच लिया, பணம் வந்துடுச்சு, पैसा हाथ में आ चुके, வந்த உடனே மனசு மாறி आज पैसा मिलते ही उनका मन बदल गया। நாம அப்படி இருக்கக்கூடாது. हम वैसा नहीं बनना चाहिए। நீங்க எல்லாரும் சபைக்காக உழைச்சிருக்கீங்க. आप कलीसिया के लिए बहुत मेहनत किया बच्चों, मैं जानता हूँ। பாஸ்டர் சொன்ன மாதிரி நீங்க ஒவ்வொருவரும், ரமேஷ், ஒவ்வொருவரும், பூனம், கரண், ஒவ்வொருத்தரும் ரொம்ப அமிர்தா சிஸ்டர் பிள்ளைங்க, இப்படி ஒவ்வொருத்தரையும் நாங்க பார்த்திருக்கிறேன். हम सबको देख रहे हैं, रमेश पूनम हो, अमिता बहन, बच्चों हो, बच्चे सारे बच्चों को मैंने देखा उधर। எல்லாரும் நீங்க அங்க வந்து வேலை செஞ்சிருக்கீங்க. उधर जाते ही आप काम शुरू कर लेते हैं, அதனாலதான் இது முடிக்கப்படும். इसलिए ये काम अभी पूरा हुआ है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அதுலதான் மகிமை. उसमें ही प्रभु की महिमा का। நம்ம இன்னொரு ஒருத்தரை பார்க்க போகிறோம். और एक व्यक्ति जो पूरा नहीं किया उसका देखते 2 हैं। ராஜாக்கள் 13 दूसरा राजा किताब 13वां अध्याय, दूसरा राजा 13வது அதிகாரம் 13वां अध्याय का 17 19. 17 से 19। படிக்க வேண்டாம், படிக்க नहीं வேண்டாம். नहीं रुको मैं तभी बोलूंगा तभी पढ़ें। இதுல எலிஷா इसका एलीशा का बारे में लिखा। ராஜாவை கூப்பிடுகிறான், वो राजा का बुला रहा, அதனை கூப்பிட்டு சொல்லுகிறான், राजा का बुलाकर एलीशा कह रहा, यूं कह रहा, உன்னோட
உன்னுடைய எதிரிகளை கர்த்தர் உன்னிடத்திலே கொடுத்து விட்டார். तेरा दुश्मन को खुदा तेरी हाथों में सौंप दिया। எங்களுக்கு புரியுதுங்களா? यहाँ सुनो सुनो देखो समझ में आ रहा है। एलिशा राजा से उत्तर दे रहा था, तेरा दुश्मन को परमेश्वर तेरी हाथों में सौंप दिया। உனக்கு கர்த்தர் உன்னுடைய பகைவர்களை உன்னிடத்திலே கொடுத்து விட்டார். तो तेरा विरोध जो लड़ने के लिए आया उन लोगों को खुदा तेरे हाथों में दे दिया। அதுல ஒரு இடத்துல இப்படியாக போட்டிருக்கிறது, நீ சீரியரை தீர முறி அடிப்பீர். वालिका सीरिया लोगों को झट से खत्म करोगे। உன்னுடைய பகைவர்களை முழுமையாக முறியடிப்பீர். यहाँ लिखा तेरे दुश्मन को झट से खत्म करोगे। சொல்லுங்க பாப்பா, முழுமையாக முறியடிப்பீர். और उसमें लिखा ना पूरी रीति से खत्म करोगे। बोलो सर, पूरी रीति से खत्म करोगे। முழுமையாக முறியடிப்பீர். पूरी रीति से तू खत्म करोगे। அதன் பின்பு எலிஷா ராஜாட்ட ஒன்னு சொல்றாரு. इसके बाद एलिशा राजा से एक बात कह रहा था, இந்த அம்புகளை எடுத்து தரையை அடிங்க அப்படிங்கிறார். ये तीर का लेके पृथ्वी पर क्या करो, मारो। அவன் அந்த ராஜா அந்த அம்புகளை எடுக்கிறான். राजा वो तीर का ले रहा था। இவனிடத்துல அந்த அம்பை எடுக்கும் பொழுது அவனுடைய வாக்குத்தத்தம் என்ன? देखो राजा जब ये तीर ले रहा था उनके लिए क्या वायदा दिया जाता था, உன்னுடைய பகைவர்களை முழுமையாக तेरे दुश्मन को पूरी रीति से तू मारोगे। இந்த ராஜா அந்த அம்பை எடுக்கிறான். राजा तीर का ले रहा था, 3 நேரம் அடிக்கிறான். 3 बार पृथ्वी पर मार रहा वैसा 3 बार। அதுக்கப்புறம் நிறுத்திடுறான். और 3 बार मारने के बाद रोक लिया। எலிஷா அவனிடத்துல கோபப்படுறான். एलिशा गुस्सा हो रहा था राजा से। அவன் சொல்லுகிறான், वो कह रहा था, நான் உன்னை தரையில அடின்னு சொன்னேன், मैं बोला था तीर लेकर पृथ्वी पर मारो, நீ 3 நேரம் அடிச்சிட்டு நிறுத்திட்ட. अब 3 बार मारकर बंद कर दिया। நீ முழுமையா அடிச்சிருந்த 6 நேரம் அடிச்சிருந்தன்னா நீ சீரியரை முழுமையாக अगर முறியடித்திருப்பாய். आप 6 बार लगातार मार दिया तो सीरिया दुश्मन को पूरी रीति से खत्म कर देते। இப்போ நீங்க முழுமையா முறியடிக்கல. लेकिन अभी आप 3 बार मारने से आप पूरी रीति से खत्म नहीं कर पाएंगे। அவன் கையில அம்பை எடுக்கும் பொழுது அவனுடைய வாக்குத்தத்தம், நீ முழுமையாக முறியடிப்பாய். जब भी वो हाथ में तीर ले रहा था उनका वायदा दिया गया, आप दुश्मन का पूरी रीति से मार डालोगे। இன்னைக்கு உங்களுக்கு எனக்கு இந்த வாக்குத்தத்தங்கள் இருக்கிறது. आज हमारे लिए एक वायदा का खुदा हाथ में दिया। இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக எல்லா வாக்குத்தத்தமும் ஆம் என்றும் ஆமென் என்றும் உள்ளது. इसमें कितना वायदा है, प्रभु यीशु मसीह में आम और आमीन करके हमारा जीवन पर पूरी होता है। பல வாக்குத்தத்தங்கள் இங்க எழுதப்பட்டிருக்கிறது. कई तरीका वायदा वचन यहाँ लिखा गया है। எல்லா வாக்குத்தத்தங்களும் ஆம் என்றும் ஆமென் என்றும் உள்ளது. इसमें हर एक वायदा वचन आम और आमीन करके पूरी हो जाते हैं। கர்த்தர் என் மெய்ப்பராய் இருக்கிறார். यहोवा मेरा चरवा है, நான் தாழ்ச்சி मुझे அடையேன். कोई गति नहीं है। நீதிமான்களுடைய நாட்கள் நடுப்புகள் வரை அதிகமாய் धार्मिक व्यक्ति का जो दिन आधी रात में भी रोशनी से चमकेगा। என்னுடைய எல்கையிலே சமாதானம் இருக்கும். मेरा नींद में खुदा का शांति पूर्ण होगा। என்னுடைய அலங்கத்துக்குள்ளாக சமாதானமும் मेरा சுகமும் महल में चंगाई और आनंद होगा। உச்சிதமான கோதுமையினாலே நான் திருப்தி அடைவேன். उत्तम गेहूं से खुदा मुझे तृप्त करेगा। எல்லா வாக்குத்தத்தங்களும் ஆம் என்றும் ஆமென் என்றும் உள்ளது. सारी वायदा हमारे लिए आम और आमीन सब पूरी होते हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆனா நம்ம என்ன தெரியுமா பண்றோம்? लेकिन हम क्या कर रहे हैं? இந்த ராஜா மாதிரி ये राजा का समान, இந்த அம்பு எடுக்கும் பொழுது எல்லா வாக்குத்தத்தமும் ஆம் என்றும் ஆமென் என்றும் உள்ளது. ये तीर जब ही ले रहा था वायदा आम करके आमीन करके ले रहा। நம்ம தேவனுடைய வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்கிறோம். हम परमेश्वर की वायदा का अपने जीवन पर ले रहे हैं, ஆனா நம்ம அதை முடிக்கிறது. लेकिन उसका पूरा नहीं कर पा रहे। அப்ப என்ன ஆகுது? वो पूरा ना करने से क्या हो அவனுக்கு रहा है? கொடுக்கப்பட்ட வாக்குத்தத்தத்திலே பாதிதான் அவனால சுதந்திரித்துக் கொள்ள முடியும். उनका जो वायदा दिया जा रहे हैं उसी वायदा में आधे ही वो अपनी वस्तु में ले रहे हैं। முழுமையாக சுதந்திரிக்க वो पूरी रीति से वो जीत हासिल नहीं कर पा रहे हैं। நீங்களும் நானும் தேவனிடத்துல கேட்க வேண்டியது இதுதான். हम सब परमेश्वर से यही पूछना था, ஆண்டவரே, எந்த இடத்துல எந்த காரியத்துல நான் இது முழுமையாக சுதந்திரிக்காம இருக்கிறேன்? प्रभु यीशु कौन सी जगह कौन सी बातों में मैं पूरी रीति से आशीर्वाद नहीं ले पा रहा? எந்த இடத்துல வாழ்க்கையினுடைய எந்த காரியத்துல சிலுவையை நோக்கி நான் போகாம இருக்கேன்? कौन सी जगह पर मैं क्रूस की तरफ से नहीं जा रहा हूँ? पूछना चाहिए हमको। ஹல்லேலூயா. நீங்களும் நானும் இந்த ராஜா மாதிரி இருக்க கூடாது. हम
इसी राजा का समान नहीं होना चाहिए। நாம் யூத ராஜாவாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை போல இருக்கணும். हम यहूदी का राजा यीशु मसीह जैसा होना चाहिए। ஹalleluya. அவரை போல நாம சொல்லணும். यीशु मसीह जैसा बोलना था। எனக்கு கொடுக்கப்பட்டதை முடித்ததினாலே கர்த்தருக்கு நான் மகிமை जो काम मुझे सौंपा किया उसका पूरी करने से प्रभु की नाम पृथ्वी पर महिमा कर रहा है। हालेलुया। நம்ம இதனை செய்வதற்கு மூன்று காரியங்களை பார்க்க போகிறோம். इसका हम कैसा करेंगे पूरा करने के लिए 3 काम को हम देखते हैं। நம்ம இதுவரைக்கும் என்னலாம் பார்த்திருக்கோம்? முதலாவது என்ன வசனம் பார்த்தோம்? पहले क्या क्या देखा था हमने? पहले किसका? முதலாவது என்ன வசனம்? यीशु और उसके बाद जो पूरा नहीं किया कौन सा है? हाँ राजा ஒரு ராஜா நம்ம और एक राजा का बारे में। இப்போ இதுல நாம இதனை எப்படி ஆத்தம் செய்து முடிப்பது? ठीक है, अभी हम पूरा करने के लिए क्या तरीके वो देखते हैं। முதலாவது எடுத்து படிங்க. லூக்கா लूका खोल दे मेरे லூக்கா साथ 10 10वां अध्याय 41 42 41 42। प्रभु ने उसे हाँ उत्तर दिया, हाँ मार्था है मार्था, हाँ, हाँ तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, हाँ परंतु एक बात अवश्य है, हाँ और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, हाँ जो उससे छीना न जाए। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया। இந்த இயேசு கிறிஸ்துவானவர் இவர்களுடைய மார்த்தாள் மரியாள் வீட்டுக்கு போயிருக்காங்க. यीशु मसीह मार्ताल और मरियम दोनों बहन के घर गया था। நம்ம வீட்லயுமே ஒரு கெஸ்ட் வந்திருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம அவங்களுக்காக எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். मान लो बच्चे, अगर हमारे घर में कोई गेस्ट आ गया तो हम उनके लिए बहुत कुछ बनाते करते काम करते। மார்த்தாள் செய்தது தவறு அல்ல. मार्ता जो काम किया वो गलत नहीं है। ஆண்டவர் அப்ப என்ன சொல்றாரு? यीशु मसीह क्या बोल रहा था? எந்த நேரத்துல எதனை செய்ய வேண்டும்? कौन सी समय पर क्या करना है? இந்த நேரத்திலே மரியாள் தெரிந்து கொண்டது முக்கியமான. लेकिन इसी समय जो मरियम ने चुना है उत्तम बात है। अनेक காரியங்களை குறித்து நீ கவலைப்படுகிறாய். बहुत बातों को ऊपर तो चिंता कर रही है, ஆனால் மரியாள் தன்னிடத்திலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளப்படாத ஒரு காரியத்தை தெரிந்து जो கொண்டாள். मरियम ने एक बातों को चुन लिया था उससे छीन नहीं पाते हैं। ஹalleluya. हालेलुया। நாமளும் இன்னைக்கு ஆண்டவரை பின்னோக்கி நம்ம போகின்ற பொழுது हम भी प्रभु की यीशु को पीछे करते समय கிறிஸ்மஸ்க்கு என்ன Dress போடுவது, हाँ मसीह क्रिसमस में कौन सा कपड़ा पहने, நம்ம எங்க Dress வாங்கலாம், और कौन सा दुकान पर तो कपड़ा ले ले। இந்த ஆக்டிவால நிறைய டிஸ்கவுண்ட் கொடுப்பாங்களா, भाई आज क्रिसमस आ गया, एक्टिवा में डिस्काउंट दे देते नया விஷால்ல Activa। நிறைய டிஸ்கவுண்ட் கொடுப்பாங்களா, नहीं तो विशाल मार्केट में जाकर कपड़ा खरीदे डिस्काउंट मिलेगा। எங்க போய் நம்ம சாப்பிடலாம், कहाँ जाके क्रिसमस पर स्पेशल खाना खाएंगे? எங்க அமசரி குடிச்சா நல்லா இருக்கும், हाँ अम्बरसर गुलचा कहाँ बढ़िया मिलेगा? எங்க சிக்கன் பிரியாணி நல்லா இருக்கும். हाँ चिकन बिरयानी बढ़िया होगा। நம்ம மார்த்தாள் மாதிரி பல காரியங்களை हम मार्ताल का सामान वैसी बातों को अभी से सोच रहे हैं क्रिसमस के लिए। ஆனா கிறிஸ்மஸ்க்கு முக்கியமானது என்னது? लेकिन क्रिसमस के लिए मुख्यता क्या? बोलो साहब। सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुना और முக்கியமான காரியத்தை நம்ம விட்டுறோம். मुख्यता वो छोड़ देते हैं हम क्रिसमस का। மற்ற எல்லா காரியத்தையும் வந்து நமக்கு ஒரு கவலை. वो सारी बातों में हम चिंता से भरा हुआ। நீங்க முக்கியமான காரியத்தை எடுத்துட்டீங்கன்னா அது மற்றதை பத்தி உங்களுக்கு கவலையே இருக்காது. अगर मुख्यता काम का हाथ में ले लिया तो दूसरी काम को ऊपर चिंता नहीं होगा आपका। அதுதான் சிலுவை நோக்கி நம்ம ஓடுவோம். वही क्रूस की तरफ से हमारा दौड़ है। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya ஹalleluya ஹalleluya. அப்ப நாம் முக்கியமானதை தெரிந்து கொள்கின்ற பொழுது, हम मुख्यता को चुनने सेलेक्ट करते समय, முக்கியமானதை தேடுகின்ற பொழுது मुख्यता को ढूंढते समय ஆண்டவர் சொல்ற மற்றெல்லாம் உனக்கு கொடுக்கப்படாது எடுத்துக்கொள்ளப்படும் சொல்லல. प्रभु ये नहीं कह रहा दूसरा आपको नहीं दिया जाएगा उठाया जाएगा, वैसा नहीं बोल रहा। நாம் அதை குறித்து கவலைப்படக்கூடாது. हम उसके बारे में चिंता कभी नहीं करना चाहिए। மத்தேயு 6:33 எடுத்து படிங்க. मत्ती 6 का 32 पढ़ो। मत्ती 6 का 32 என் மனைவிக்கு பிடித்ததான ஒரு வசனம். 33 6 का 33। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य हाँ। और उसके धर्म की खोज करो, हाँ। तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। रानी के लिए बहुत फेवरेट वचन है। ஹalleluya. हालेलुया। இந்த வசனத்தை என் வாழ்க்கையில நான் ஒரு 100 நேரமாவது கேட்டிருப்பேன் அவட்ட இருந்து. कम से कम मेरी जीवन पर हमेशा उनके मुंह से ये वचन को 100 से अधिक बार मैं सुनते रहता हूँ। எந்த ஒரு பிரச்சனை வந்தாலும் இதை தான் சொல்லுவேன். कोई भी हमारे घर में समस्या आएगा तो बहन यही कहती है वचन को। இது அவருடைய வாழ்க்கையில உண்மையா இருக்கு.
क्योंकि उनकी जीवन पर ये हकीकत में वो पूरी हुआ। தேவனையும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் தேடுங்கள், அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும். पहले परमेश्वर उनके राज्यों को खोजो, तभी तमाम चीज तुझे दिया जाएगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அவங்கள பார்க்கிறதுக்கு கல்யாணம் பண்றதுக்காக அந்த என்கேஜ்மெண்ட்டுக்காக போயிருந்த போது ஒரே ஒரு காரியம் தான் கேட்டிருந்தான். जब भी बहन रानी का मिलने के लिए, जो शादी के लिए पहली बार जो सगाई के लिए जा रहा था, एक ही बात मैंने सुना था। என்ன காரியம் தெரியுமா? कौन सी बात पता है? எனக்கு 1 கிலோ நகை வாங்கி போடணும். वो ये नहीं पूछ रही थी मुझे 1 किलो सोना चाहिए, அது கேட்கல. वो नहीं पूछ रही थी। वो எல்லா ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கும் போய் சாப்பிடணும், அதை मुझे கேட்கல. हर एक हफ्ता रेस्टोरेंट होटल लेके जाना, वो नहीं पूछ रही थी। எனக்கு 1000 சேலை வாங்கி கொடுக்கணும். मुझे कम से कम 1000 साड़ी चाहिए, वो नहीं पूछ रही थी। என்ன தெரியுமா கேட்டா? वो क्या पूछ रही थी पता मुझसे? मेरे साथ चर्च, मुझे चर्च जाने दोगे? देवाली ஒவ்வொரு சண்டேவும் என்ன சர்ச்சுக்கு நான் கூட்டிட்டு हर एक संडे में कलीसिया जाना है। ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் நான் சர்ச்சுக்கு போயிருக்கோம். हर एक संडे में किसी भी हालत में चर्च जाना है। தேவனையும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் தேடுங்கள். पहले परमेश्वर को, परमेश्वर की राज्य को खोजो। ஹல்லேலூயா. 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 हालेलुया। ஒரு காலத்துல பெட்ரோல் பங்க்ல அட்டெண்டரா இருந்தான். एक समय रानी बहन जो शादी से पहले पेट्रोल पंप में पेट्रोल डालने वाला काम करती थी। அந்த நேரத்துல கிறிஸ்மஸ் கொண்டாடுவதற்கு அவங்க வீட்ல சபையில இருந்து அரிசியும் சபையில இருந்து ட்ரெஸ்ஸும் கொடுப்பாங்க. उस समय क्रिसमस मनाते समय उनका घर में कुछ नहीं होते, कलीसिया लोग मिलकर उनका घर में खाना पहुंचाते, कपड़ा पहुंचाते हैं। उसी हालत में थी, ஏன்னா அவங்க வீட்ல அவ்வளவு வறுமை, क्योंकि उनकी घर के अंदर इतना गरीब था, அவங்க வீட்ல அவ்வளவு கஷ்டம். उनके घर में बहुत कष्ट है। ஆனா அந்த நேரத்திலும் लेकिन उसी हालत में भी அந்த मुழு குடும்பமும் वो पूरी परिवार தேவனையும் தேவனுடைய पहले परमेश्वर का उनके राज्यों को खोजना शुरू किया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அந்த அப்பா उनके डैडी காலையிலே எழும்பி பாட்டு பாடிடுவார். सुबह उठकर गीत गाने लगता है। அவருக்கு அந்த பாட்டு பாடாம தேவனுடைய பாடல்களை பாடாம அவர் வெளியவே போக மாட்டார். उनका डैडी बिना गीत गाकर, बिना प्रार्थना से घर से बाहर नहीं निकलता। ஆனா வீட்ல சாப்பிடுறதுக்கு சர்ச்சில் இருந்து தான் சாப்பாடு. लेकिन घर में खाना भी नहीं होता है, कलीसिया के लोग घर में खाना भेजता है। ஆனா காலையில இருந்து பாட்டு பாடிடுவார். लेकिन सुबह उठकर खुदा का महिमा करता है, பைபிள் படிச்சிருவார். बाइबल पढ़ लेते हैं। பைபிள் படிக்காம வீட்டை விட்டு வெளிய போக மாட்டார். बिना बाइबल पढ़ते घर से बाहर नहीं निकलता। ஆனா வீட்ல உடுக்கிறதுக்கு துணி கிடையாது. लेकिन घर में पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। அந்த கிறிஸ்மஸ்க்கு சாப்பிடுறதுக்கு சாப்பாடு கிடையாது. क्रिसमस के बड़ा दिन में भोजन नहीं है। கர்த்தரையும் கர்த்தருடைய ராஜ்யத்தையும் தேடுங்கள். लेकिन उन लोग नहीं छोड़ा प्रभु का राज्य को खोजा। ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அப்ப ஆண்டவர் என்ன தெரியுமா சொல்றார்? அந்த 6:33ல प्रभु क्या बोल रहा था? ये 6:32 में தேவனையும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் முதலாவது தேடுங்கள், परमेश्वर के राज्य को पहले खोजो, இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும். उसकी बात लिखा, इस तमाम चीज तुझे दिया जाएगा। ஹல்லேலூயா. இன்னைக்கு நாம 4 ஊழியங்களை காமிக்கிறோம். आज ये 4 तरीका सेवकाई को मदद करनी है। ஹல்லேலூயா. சபை அவர்களை தாங்கினது. एक समय कलीसिया इन्हीं परिवारों को मदद किया। சபை கொடுத்தாதான் கிறிஸ்மஸையே கொண்டாட முடியும். कलीसिया देने से ही लोग क्रिसमस मना सकते थे। அந்த நேரத்துல அவங்க கவலைப்படல. उसी समय इन लोग उदास नहीं हुआ, दुख नहीं हुआ। தேவனையும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் தேடுறாங்க. उन लोग बहुत गंभीरता से परमेश्वर का, उसकी धार्मिक को खोजने लगा। முதலாவது காரியம் அவங்க பண்ணாங்க, पहला वो प्रभु का खोजने लगा। இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக எல்லா வாக்குத்தத்தங்களும் ஆமென் என்றும் ஆமென் என்றும் உள்ளது. यीशु मसीह में हर एक वायदा आम और आमीन में पूरी हो जाते हैं। தேவனாகிய இயேசு கிறிஸ்து இரண்டாவது பாகத்தை அவர் செய்து முடித்தார். परमेश्वर जो तमाम चीज तुझे दिया जाएगा उसका पूरी करने लगा। அப்பொழுது இவர்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும். तभी तमाम चीज तुझे दिया जाएगा। ஹல்லேலூயா. அப்ப நமக்கு எது முக்கியம் அப்படின்னு தெரியணும். हमें जानना चाहिए कौन से बात मुख्य है, हमें எதை நாம தேடணும், कौन सी बातों को हम खोजना, எந்த நேரத்துல நாம என்ன செய்யணும், कौन सी समय में हम क्या करना, हम उसका खोजना है। ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அதுக்காக நீங்க சாப்பிடாமலே இருக்கணும், விளையாடாமலே இருக்கணும்ங்கிறது கிடையாது. ये नहीं कह रहा हूं मैं हमेशा भूखे में रहो, वैसे ही रहो, नहीं बोल रहा हूँ।
எதனை நீங்கள் தெரிந்து கொள்கிறீர்கள்? कौन सी बातों को आप छू रहे हैं, चलन कर रहे हैं? அவர் இயேசு கிறிஸ்து மார்த்தாள்கிட்ட சொல்றார், मार्था से यीशु मसीह ने कह रहा था, மரியாள் தன்னிடத்தில் இருந்து விட்டு எடுத்துக்கொள்ளப்படாத ஒரு காரியத்தை தெரிந்து கொண்டார். अर्थात मरियम ने अपने से जो छीन नहीं पाएगा वो अच्छी बाबू को उन्होंने चुन लिया। நீங்களும் நான் இன்னைக்கு நம்மிடத்துல இருந்து எடுத்துக்கொள்ளப்படாத காரியத்தை தெரிந்து तो கொள்கிறோமா? हम भी वैसी बातों को चुनना चाहिए, हमसे छीन नहीं पाएगा कभी। இந்த Dress போயிரும், ये कपड़ा चला जाएगा एक दिन, पुराना हो जाएगा। நான் நல்லா சாப்பிடுற சாப்பாடு நாளைக்கே போயிரும், मैं अच्छा खाना एक दिन मिट जाएगा। ஆனா இந்த காரியம் இந்த இருதயத்துல இருக்கிற இது அது போகாது. लेकिन ये वचन मेरा मन में था, ஹல்லேலூயா, कभी नहीं मिटेगा। ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. உங்களிடத்திலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளப்படாத காரியத்தை நீங்கள் தெரிந்து கொள்கிறீர்கள். आपसे नहीं छीन नहीं पाएगा, ये बातों का चुनना परखना देना अवश्य है। முதலாவது காரியம் என்னது? पहला काम क्या? உங்களிடத்திலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளப்படாத காரியத்தை தெரிந்து आपसे जो கொள்கிறீர்களா? छीन नहीं पाएगा उसी बातों को चुनना चाहिए। இரண்டாவது காரியம், दूसरा, நாம இதெல்லாம் செய்யணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், மனுஷனால செய்ய முடியாது. ये तमाम बात हम करने से मनुष्य को द्वारा नहीं होगा, மனுஷ பலத்தினால செய்ய முடியாது. मनुष्य को ताकत से नहीं होगा। எடுத்து படிங்க சங்கீதம் 18:34. भजन संहिता 18 का 34 पढ़ो। 18 का 34। தாவீது இப்படியாக சொல்லுகிறார், दाऊद यूं कहता है, वह मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है, हाँ, इसीलिए मेरी बाहों से पीतल का धनुष झुक जाता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। என்னுடைய கைகளை யுத்தத்திற்கு பழக்குவிக்கிறார். वो मेरी हाथों को युद्ध करने के लिए सिखाता है। நாம் தேவனை தெரிந்து கொள்கின்ற பொழுது जब हम परमेश्वर का चुनने से தேவன் நமக்கு பயிற்சி கொடுக்கிறார். परमेश्वर हमें युद्ध करने के लिए हमें सिखाता है। இந்த சபையை கட்ட ஆரம்பிக்கும் பொழுது இந்த சபை கட்டுவதற்கு தேவையான காரியங்கள்லாம் தெரியாது. हमें नहीं पता था ये कलीसिया भवन शुरू किया था ना, कैसा पूरी करेंगे हम नहीं जानता, कोई भी नहीं जानते इधर। ஆனால் கர்த்தர் நம்முடைய கைகளை யுத்தத்திற்கு பழக்குகிறார். लेकिन परमेश्वर हमें इसका पूरा करने के लिए हमें सिखाया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப கர்த்தரிடம் நம்ம கொடுக்கணும். हम परमेश्वर से बोलना देना चाहिए, கர்த்தரே தேவனே இது என்னால முடியாத காரியமா இருக்கிறது, प्रभु ये काम मुझसे नहीं हो पा रहा है, நீங்க எனக்கு பயிற்சி கொடுங்க. आप मुझे सिखाओ। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பிலிப்பியர் 4:13 फिलिपियों 4 का 13 में यूं लिखा, பவுல் அப்போஸ்தலன் இப்படியாக சொல்கிறார், 4 का 13 में फिलिपियों में पौलुस कह रहा था, என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினால எல்லாவற்றையும் என்னால செய்ய முடியும். जो मसीह मुझे ताकत देता, मसीह का द्वारा सब कुछ करने के लिए मुझे ताकत है। அவரை அடிச்சு அவர் செத்து போயிட்டான் ஊருக்கு வெளியே போட்டுறாங்க. उसका माल पिटाई किया, लोग सोचने लगा पौलुस मर गया कर उसका बाहर फेंक दिया। என்னுடைய நேரம் முடியல, ये मेरा समय खत्म नहीं हो रहा, என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினால நான் எழும்பி ஊருக்குள்ள போய் நான் जो பிரசங்கிப்பேன். मुझे ताकत देता है मसीह का द्वारा में खड़े होकर गांव में जाकर दोबारा प्रचार करूंगा। அவனையும் சீலாவையும் சிறைச்சாலையில போடுறாங்க. पौलुस सिलास को बंदीगृह में बांध के रखा, காலையும் கையும் கட்டி போட்டிருக்காங்க. उनके हाथ पांव में बंदीगृह से गिरफ्तार कर लिया, हाथ अकड़ी से। என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினால என்னால பாடி ஆராதிக்க முடியும்னு அவன் பாடி वो ஆராதிக்கிறான். कह रहा था जो ताकत देता उसी मसीह को मैं आराधना करूंगा कर वो आराधना करने लगा। அப்படி அவர் பாடி ஆராதிக்கின்ற பொழுது அங்கே ஒரு நில நடுக்கம் வருகிறது. उधर जब गीत गाते समय एक भूकंप आने लगा, அந்த ஜெயிலர் ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொள்கிறார். उधर का जो जेल की जो अधिकारी था प्रभु को मान लिया। ஹல்லேலூயா. என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினால எல்லாவற்றையும் என்னால செய்ய முடியும். जो खुदा मुझे यीशु मसीह ताकत देता उसके द्वारा मैं सब कुछ पूरा करके அதனாலதான் 1 கொரிந்தியர் 1:24 பவுல் அப்போஸ்தலன் சொல்கிறார், इसलिए पहला कोरिन्थियों पहला अध्याय 34वां वचन में पौलुस कहता है, அவர் சொல்கிறார் கிறிஸ்து தேவ பலனும் தேவ ஞானமும் உள்ளவராக இருக்கிறார். प्रभु मसीह परमेश्वर की ताकत परमेश्वर की ज्ञान का प्रकट करता है। அவனுக்கு வருகிற அந்த பலன் எல்லாம் கிறிஸ்துவிடமிருந்து வருகிறது. उसका जो भी ताकत आता पौलुस की जीवन पर वो मसीह का द्वारा आता है। அதனாலதான் இன்னொரு இடத்துல சொல்கிறார், நான் சிலுவையை மட்டுமே நான் அறிந்து கொள்ளுவேன். इसलिए दूसरी जगह कह रहे हैं सिर्फ कलवारी क्रूस को जानूं, நான் சிலுவையே ஆராதித்துக் கொண்டிருப்பேன். मैं कलवारी क्रूस को आराधना करूं। அதனாலதான் इसलिए அவன் சொல்கிறான், वो कह रहा था கிறிஸ்து இயேசு எனக்கு தேவ பலனும் தேவ ஞானமும். क्रिस्त मसीह यीशु
मेरे लिए परमेश्वर की ताकत और ज्ञान है। நீங்க இந்த உலகத்துக்குள்ள போய் நீங்க செய்ய வேண்டிய காரியத்தை செய்து முடிக்கணும்னு சொன்னா கிறிஸ்து இயேசுவினால் வருகிற பலனால் மட்டுமே முடியும். इस दुनिया में आप जो काम का जीत हासिल करना तो मसीह यीशु का द्वारा मिला हुआ सामर्थ्य से ये बात होगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। உங்களுக்கு எந்த காரியமாக இருக்கலாம், कोई भी काम हो, உங்களுக்கு காலேஜ்ல படிக்க வேண்டிய காரியமாக இருக்கலாம், कॉलेज का पढ़ाई हो, நீங்க வேலையில செய்ய வேண்டிய காரியமாக இருக்கலாம், आप काम में जो करना हो, ஊழிய காரியமாக இருக்கலாம், सेवकाई में करना हो, எந்த காரியமாக இருக்கட்டும், कोई भी काम हो, நீங்க சொல்லுங்க, आप बोलना था கிறிஸ்து இயேசு எனக்கு தேவ பலனும் தேவ ஞானமுமாய் இருக்கிறார். प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए परमेश्वर की ताकत और ज्ञान है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. நம்ம சொல்லுவோமா, हम सब बोले கிறிஸ்து இயேசு मसीह यीशु தேவ பலனும் मेरे लिए परमेश्वर की ताकत है தேவ ஞானமுமாய் और இருக்கிறார். परमेश्वर की ज्ञान जैसा प्रकट होता। அல்லேலூயா. हालेलुया। எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுங்க பாப்போம். सब बोले इस शब्द को मिलकर मसीह यीशु परमेश्वर की ताकत और परमेश्वर की ज्ञान। திரும்ப சொல்லுங்க பாப்போம் எல்லாரும். दोबारा बोलो मसीह यीशु அல்லேலூயா. हालेलुया। நமக்கு வருகிற பலனும் ஞானமும் கிறிஸ்துவினால் மட்டும்தான் வரும். हमें जो भी ज्ञान ताकत मिलेगा मसीह का द्वारा ही मिलेगा। கடைசியாக ஒரு காரியம், आखिर में एक वचन में याद दिलाता हूँ, பிரசங்கி 4 शब्द उपदेशक 4वां अध्याय खोलो। பிரசங்கி 4 शब्द उपदेशक 4वां अध्याय 9 10 उसका 9 और 10 फटाफट पढ़ो। एक से दो अच्छे हैं, 1 से 2 अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। उनका परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। बस बस ஒண்டியா இருப்பதும் இருவராய் இருப்பது நல்லது. 1 से 2 अच्छा है, ரெண்டு பேராக இருப்பது நல்லது. 2 जैसा रहना बहुत अच्छा है। நம்ம செய்யற காரியம்லாம் தனியா பண்ண முடியாது. जो भी काम हम कर रहे हैं अकेले नहीं कर सकते। நமக்கு ஞானம் தேவையாக இருக்கிறது, हमें ज्ञान की आवश्यक है, ஆலோசனை தேவையாக हमें இருக்கிறது. आलोचना का आवश्यक है। நாம நிறைய நேரத்துல ஆண்டவர் செய்ய சொல்லுற காரியம் நமக்கு ஒரு சலிப்பை உண்டு பண்ணுகிறதாக இருக்கும். कई बार जो परमेश्वर हमें करने के लिए बोलता वो काम बहुत उदास जैसा होता है, ஒரு வெறுப்பை கொண்டு வருகிறது. हमारे अंदर एक कड़वापन होता है, அதனாலதான் நமக்கு இன்னொரு ஒருத்தர் தேவையாக இருக்கு. इसलिए हमें दूसरा का आवश्यक है। எனக்கு காலேஜ்ல எல்லாம் படிக்கும்போது அருண் அப்படிங்கிற ஒரு நண்பர் இருந்தான். मेरा जो कॉलेज में था मेरा एक दोस्त अरुण करके एक दोस्त था। எந்த ஒரு காரியமா இருந்தாலும் அவனோட போய் நான் ஜெபிப்பேன். जो भी बात है मैं अरुण के साथ मिलकर दुआ करता था। நான் வேலை பார்க்கும்போது எனக்கு ரமேஷ் அப்படின்னு ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருந்தார். जब भी मैं काम के स्थान पर गया था मुझे एक रमेश करके एक मित्र मिला। நான் எப்பெல்லாம் சோர்ந்து போகணும் அவன் ஆண்டவருக்காக என்னை அவன் जब பலப்படுத்தி भी मैं उदास में जाते हैं रमेश मुझे अच्छा प्रभु की वचन से मुझे मजबूत करता था। அப்ப நாம தனியா இருந்தோம்னா நம்ம விழுந்து போயிடுவோம். इसलिए कह रहा हूं मैं हम अकेला रहेगा तो गिर जाएंगे। சபைக்குள்ளாக நீங்கள் உங்களுக்கு துணை நீங்க ஒரு நண்பரை எடுத்துக்கொள்ளுங்க. कलीसिया के अंदर एक मित्रता होना चाहिए आपका प्रार्थना में। இப்ப யூத்ல எல்லாம் நீங்க இருக்கிறீங்க, आप जो जवान यूथ चला रहे हैं நீங்க பிரேயர் பார்ட்னர் வச்சுக்கோங்க. आपके अंदर जो कलीसिया में प्रेयर की पार्टनर होना चाहिए, मित्रता होना चाहिए। நீங்க என்னெல்லாம் செய்யணும்னு இருக்கிறீங்க आप क्या क्या करना वो मित्र से शेयर करें, அந்த नंबरட்ட சொல்லுங்க. वो शेयर करें, मित्र से बोलो। நீங்க அவங்களுக்காக ஜெபி. आप बोलो मित्र मेरे लिए दुआ करो, मैं ये काम करने जा रहा हूँ। பிரேயர் பார்ட்னர் வச்சுக்கோங்க. आपके लिए प्रार्थना का मित्रता मित्रती होना चाहिए। சபைக்குள்ளாக சகோதரர்கள் நீங்க பிரேயர் பார்ட்னர் வச்சுக்கோங்க. कलीसिया के अंदर बहन लोग भाई लोग आपके अंदर मित्रता मित्रती होना चाहिए प्रार्थना में। நீங்க நான் இதை செய்ய ஆரம்பிக்க போகிறேன் அவங்கள்ட்ட சொல்லுங்க, எனக்காக ஜெபிச்சு கொள்ளுங்க. हाँ आप कहना चाहिए दोस्त मैं आज ये काम शुरू करने जा रहा हूँ, दुआ करो। அப்ப நீங்களும் அவர்களுக்காக ஜெபிக்கணும். आप भी उनके लिए दुआ करें। நீங்க ஒரு பிரேயர் பார்ட்னர் வச்சுக்கோங்க. आप एक प्रार्थना का जो दोस्ती रखो। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து यहोवा यीशु मसीह அவர் தேவகுமாரனா இருக்கிறார். वो परमेश्वर की पुत्र था, அவர் தேவனா இருக்கிறார். वो परमेश्वर था, அவர் எல்லா பலனும் கொண்டவராக वो இருக்கிறார். सारी ताकत था। ஆனா இந்த உலகத்தில் இருக்கும்போது அவர் எந்த காரியத்தையும் சீஷர்கள் இல்லாம அவர் பண்ணதே கிடையாது. लेकिन दुनिया में जब भी था वो बिना चेलों से कोई भी काम नहीं करता। அவர் எல்லா காரியத்திலும் சீஷர்களோட பண்றார். सारी काम जब भी चमत्कार जो भी है चेले लोगों का साथ मिलकर करता है। கெத்செமனே தோட்டத்துக்கு போகிறார். गेत्सेमने में प्रार्थना के लिए जा रहा था। அவர் பேதுருவையும் யாக்கோபையும் யோவானையும் கூட்டிட்டு போறார். वो पतरस यूहन्ना याकूब का साथ लेकर जा रहा था, அவர் தனியாக போகல. वो अकेले नहीं जा रहा था। தேவகுமாரனுக்கே
துணையாளர்கள் தேவைப்பட்டாங்கன்னா परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का सहायता के लिए दोस्त चाहिए तो உங்களுக்கு எனக்கு தேவை. हमें भी चाहिए। நான் தனியா நின்றுவேன். मैं अकेला खड़े होके दिखाऊंगा। அந்த பெருமை வந்துச்சுனாலே நீங்க விழுந்துருவீங்க. अगर वो घमंड आ गया तो आप गिर गया मान लो। ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. அப்ப சபையில உங்களுக்கு ஜெபிக்க கூடிய துணையாளரை நீங்க தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளுங்க. इसलिए कलीसिया में आपका साथ प्रार्थना करने के लिए मित्रता चुन लो। நீங்க ரெண்டு அப்பதான் அத பைபிள்ல போட்டுருக்கு ஒருவன் விழுந்தால் இன்னொருவன் தூக்கி எடு. तभी बाइबल में लिखा अगर एक गिर गया तो दूसरा उठाएगा। ஹல்லேலூயா. இன்னொரு இடத்துல மார்க் 6ல கர்த்தராகிய தேவன் இயேசு கிறிஸ்து சீஷர்களை அனுப்புகிறார். இரண்டு பேராக அனுப்புகிறார். मार्क 6 अध्याय में चेलों को कब जब खुदा यीशु भेज रहा था अकेला नहीं भेज रहा था, दो चेलों को भेज रहा था। ஹல்லேலூயா. அப்ப ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் துணையாக இருக்கிறது. इसका मतलब एक दूसरों को सहायता के लिए रहना आवश्यक है। ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் துணையா இருக்குதுன்னா அவங்க தப்பு பண்ணாலும் பரவாயில்ல கரெக்ட் தான் அப்படின்னு சொல்றது இல்ல. ये नहीं है एक दूसरों को मित्रता वो गलत कर दिया तो वेरी गुड गलत कर दिया, அது இல்ல. वो मित्रता नहीं है। ராஜாக்களுக்கு ஆண்டவராகிய தேவன் தீர்க்கதரிசிகளை அனுப்புகிறார். जब ये राजा का बस भविष्यवाणियों को प्रभु भेज रहा था சில நேரம் அவர்களை எச்சரிப்பதற்காக कई बार उसका चेतावनी देने के लिए। நீங்களும் அப்படிதான். आप भी देना चाहिए, आपका मित्र पाप करना तो उसका वार्निंग देना चाहिए। பிரேயர் பார்ட்னராக இருக்கும் பொழுது आप प्रार्थना का मित्र बनते समय அவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறது மட்டும் இல்ல, उनके लिए सिर्फ प्रार्थना नहीं அவர்களுக்கு ஆலோசனை சொல்லிக்கிறவங்க. उसका अच्छा आलोचना देने वाला बनना அவர்கள் चाहिए। ஆலோசனை சொன்னா நீங்க கேட்டுக்கறணும். उसकी आलोचना का आप सुनना चाहिए, அப்பொழுதுதான் तभी நீங்கள் எடுத்த காரியத்தை முடிக்கணும். तभी आप जो काम आप शुरुआत कर रहे हैं वो पूरा कर सकते அதனை முடிக்கும் பொழுதுதான் தேவனுக்கு மகிமை हैं। கொடுக்கும். उसका पूरा करते समय प्रभु की महिमा होगा। ஹல்லேலூயா. அப்பொழுதுதான் கடைசில சொல்ல முடியும் तभी आप आखिर में कह सकते हैं என்னுடைய ஓட்டத்தை ஓடி முடித்தேன். मैं दोनों को पूरा कर चुका हूँ, என்னுடைய விசுவாசத்தை காத்துக்கொண்டேன். अभी से मेरा विश्वास का मुकुट पाया हूँ। ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த வசனத்தை வாசிச்சு முடிப்போமா? सब मिलकर ये वचन पढ़कर प्रार्थना करें। எல்லாரும் பைபிளை மூடி வச்சுட்டு சாப்பாடு ரெடி ஆயிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். सब बाइबल बंद कर दिया क्या? யோவான் 17:4. तुम्हारा वही 17:4 खोलो, सब जोर से मिलकर पढ़ेंगे। எல்லாரும் சேர்ந்து सब खोलो। यूहन्ना 17:4 है। यूहन्ना लिखी எல்லாரும் எடுத்துட்டீங்களா? யோவான் सब 17. खोल दिया, पहले खोल दिया, रुको खोल दिया ना। எல்லாரும் எடுத்துட்டீங்களா? 17:4. बस 17 का 4 1 2 3 जोर से पढ़ो। पर तेरी महिमा की है। ஹல்லேலூயா. 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 हालेलुया। நீங்கள் முடிப்பதனாலே கர்த்தருக்கு மகிமையை கொண்டு வாருங்கள். आप पूरा करने से खुदा का महिमा का पृथ्वी पर लेकर आते हैं। ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. हालेलुया। தேவன் தாமே இந்த வார்த்தைகளை ஆசீர்வதிப்பார். प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दे।